गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज के करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि किस देश में महात्मा गांधी संग्रहालय खोला गया। तो याद रखिए, जो महात्मा गांधी संग्रहालय है ये इनके जीवन और उनके संदेश को समर्पित है। उनके जीवन और प्लस किसको, संदेश को क्या है, समर्पित है ये संग्रहालय। बात समझ में आ गया। तो ये कहाँ खोला गया है, तो आपसे पूछेगा तो बताइएगा अमेरिका में खोला गया। कहाँ पे, अमेरिका में ये संग्रहालय क्या किया गया, खोला गया। अमेरिका की बात करें तो सबसे पहले बात किया जाए, अमेरिका में एक जगह है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स इंपॉर्टेंट है। एंजल्स कैसे लिखा जाता है, याद रखिएगा ये एंजल्स है। लॉस एंजल्स में क्या दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ दिया जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की बात आई, कलम चेंज कर लेते एक मिनट। हाँ, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड कहाँ दिया जाता है, लॉस एंजल्स में दिया जाता है। तो 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ये किस नंबर का था पूछा जाए, 94वां नंबर का। 94वें नंबर का क्या था, ये ऑस्कर अवार्ड था। आइए ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। ये ऊपर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछ ले तो घबराना नहीं। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है कोडा है, का है वो, कोडा सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछ ले कि भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बता दा हो, तो कह दिया भैया विल स्मिथ रहना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। विल स्मिथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, ये क्लियर। आगे बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछ ले तो जेसिका चैस्टेन है। कौन है, जेसिका चैस्टेन। जेसिका चैस्टेन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। और पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ आपका निर्देशक कौन है, तो जेन कैम्पियन। जेन कैम्पियन तो समय छाइल है। जेन कैम्पियन ये सर्वश्रेष्ठ क्या है, आपका निर्देशक है। बेस्ट फिल्म कोडा, अभिनेता विल स्मिथ, जेसिका चैस्टेन अभिनेत्री, और जेन कैम्पियन क्या है, ये बेस्ट निर्देशक हैं। 4 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अमेरिका में और भी कुछ चीज़ें स्थापित हुई हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ ले कि अभी हाल ही में क्या, हाल ही में ये क्या खोला गया है, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद। हाँ जी, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ खुला है, तो ये भी कहाँ खुला है, अमेरिका में खुला है, याद रखिएगा। अभी एक IIT कहाँ भारत के बाहर खुला है, तो ये खुला है यूनाइटेड अरब अमीरात में, UAE में खुला है। भारत के बाहर IIT खुला है, ये बातें भी आपको क्या करना है, याद रखना है। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ बातें आप जान जाओ। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी तो 1915 में क्या हुए थे, वापस लौटे थे। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पता होना चाहिए, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 2023 का प्रवासी दिवस हम कहाँ मनाएंगे भैया, तो ये हम मनाएंगे कहाँ हो, इंदौर में। बात समझ में आया, इंदौर में 2023 का क्या मनाया जाएगा, प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। संबंधित जितने बातें हो सकती थी इंपॉर्टेंट आपको हमने कर दिया। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दूसरा बार का है, सेकंड बार का है। ये किसे दिया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा। ये मिला है शेख जायद प्रोफेसर वजाहत हुसैन को। वजाहत हुसैन को मिला है, ये हुसैन को मिला है ये अवार्ड। ये वजाहत हुसैन कहाँ के हैं, तो ये भारतीय हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के क्या हैं, प्रोफेसर हैं, ये याद रखिएगा। आइए और बात कर लेते हैं, ये कहाँ का पुरस्कार बेस्ट हो, तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात का ये क्या है, बेस्ट अवार्ड है, याद रखिएगा। ये पहली बार PM मोदी को भी मिला था। इस अंतर्राष्ट्रीय शेख जायद पुरस्कार है, अभी हाल ही में पूछ ले 15वां शेख जायद बुक अवार्ड किसे मिला, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय इसमें नहीं है, बुक अवार्ड किसे मिला, ये भी UAE का है, तो ये मिला है ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है। ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा।
और ये क्या है, याद रखिएगा, ये जो है आपका 15वां शेख जायद जो बुक अवार्ड है, इसे क्या कहा जाता है, अरब जगत का नोबेल कहा जाता है, अरब जगत का नोबेल कहा जाता है। ये लाइन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया। आइए कुछ अवार्ड की चर्चा आपको लगे हाथ हम कर देते हैं जो 2022 में लोगों को मिला है। 2022 की करेंगे क्योंकि एग्जाम में 2022 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पूछ ले, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला, तो ये एक संस्था को भी मिला है और एक आदमी को भी मिला है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला है, तो याद रखिएगा विनोद वर्मा को मिला है, विनोद वर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है। और संस्था में किसे मिला है, तो याद रखिएगा गुजरात आपदा प्रबंधन को, एनटीपीसी में आ चुका है, गुजरात आपदा प्रबंधन को ये पुरस्कार मिला है। ये लाइन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। बात क्लियर है। आइए कुछ और अवार्ड 2022 की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब ये एक अवार्ड और है, व्हिटली अवार्ड, जी व्हिटली अवार्ड 2022 किसे मिला, तो याद रखिए जो व्हिटली अवार्ड है ये 2022 में किसे मिला है, तो चारुदत्त मिश्रा को मिला है, चारुदत्त मिश्रा को मिला है व्हिटली अवार्ड 2022। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए याद रखिएगा। और इसे क्या कहा जाता है, व्हिटली अवार्ड को क्या कहा जाता है, चारुदत्त मिश्रा को मिला है, किस क्षेत्र का अवार्ड है, ये पर्यावरण के लिए है। किसके लिए है, पर्यावरण के लिए व्हिटली अवार्ड दिया जाता है। और ये किस चारुदत्त मिश्रा को काहे दई उठल का के लिए, हिम तेंदुआ संरक्षण खातिर मिलल है, हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए मिला है, हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए इनको अवार्ड मिला। अगर पूछे हिम तेंदुआ संरक्षण पार्क कहाँ बना है, उत्तराखंड में बना है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। बात समझ में आ गया। तो इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, व्हिटली अवार्ड को क्या कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। कोई पूछे तो बता दीजिएगा, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसे कहा जाता है, व्हिटली अवार्ड को कहा जाता है। तो ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आज का बढ़ते हैं। तो है क्या है, देखिएगा, सुपाइका नदी चर्चा का विषय क्यों बनी है, तो सुकापाइका नदी जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। आपका सुकापाइका नदी ये उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे नदी चर्चा का विषय इतना काहे बना लिया, तो उस सुना ये चर्चा का विषय यह नाते बन, ये उड़ीसा में इसका उद्गम कहाँ है बा, यो देख ला पहले। उड़ीसा में आयतुर गांव है, कटक के पास है, आयतुर गांव जो है कटक में है, वही ये उसका क्या है, उद्गम स्थान है। सुकापाइका नदी के बारे में पूछ ले तो ये जो है महानदी की सहायक नदी है, 40 किलोमीटर घूम करके जाके मिल जाती है। महानदी की क्या है, ये सहायक नदी है, पूछा जाए तो अब इहो जवाब दे दिया। बात समझ में आया। काहे चर्चा माइल है, तो अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ये कहा कि भैया एके पुनर्जीवित करा, ये कहा है किसने, NGT ने। आवा NGT के हम लोग इनके चिड़फाड़ कर दी। तो NGT के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापना पूछ ले, 18 अक्टूबर 2010 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछ ले तो क्या बताओगे, नई दिल्ली है, नई दिल्ली इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अगर आपसे यहो पूछ ले भैया कि जरा ये बतावा कि इसके वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में क्या है, चेयरमैन है। ये बातें भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और बढ़े। तो अगर आपसे ये पूछ ले NGT के कितने शाखाएं हैं, तो 5 शाखा है। कहाँ कहाँ, एक थी उत्तर में बा, एक थी पूरब में बा, एक थी पश्चिम में बा, एक थी दक्षिण में बा और एक थी मध्य में बा। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है अच्छे एग्जामों में। तो मध्य में जो शाखा है वो कहाँ है, भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश। दक्षिण में जो शाखा है वो कहाँ है पूछ ले तो चेन्नई में बताइएगा। पूरब पश्चिम देखा छुड़ाया जाता है, चला पश्चिम में जो शाखा है वो कहाँ पे अगर आपसे पूछे, पुणे में है। पूरब में जो शाखा है वो कहाँ आपसे पूछ ले तो ये कोलकाता में है। उत्तर में जो शाखा है वो कहाँ है, तो वहीं बगल में दिल्ली है। क्लियर हो गया। तो ये बातें आपको क्या करना है, NGT से संबंधित याद रखना है। ये नदी भी आपको हमने बता दिया। आइए हम अगले अपने चौथे बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2022।
आवा निपटाई दी। तो ये किस नंबर का रिपोर्ट था, कौन से नंबर का जारी किया गया? तो ये 7वां रिपोर्ट है, 7वां रिपोर्ट है। पहली बार कब आया था? 2016 में आया था। ठीक बा। अब सुना, तो अगर आपसे इसमें ये पूछे ये जारी कौन करता है, कौन सा मंत्रालय? आवास एवं शहरी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय इसे क्या करते हैं? जारी करते हैं। के हो आवास एवं शहरी मामला। ठीक बा। आवा हम रिपोर्ट की बात बढ़ी, तो अगर पूछे 1 लाख से अधिक आबादी वाले, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक आबादी वाला आपसे पूछे, ये यहाँ 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर पूछे, तो पहला रैंक के मिलल भैया? इंदौर के। इंदौर पहले नंबर पे लगातार 6वीं बार, लगातार कौन सी बार? 6वीं बार। दूसरे नंबर पे के पाई से हो, तो ये बता दिया सूरत के मिलल है। बात समझ में आया? ये लगातार 6वीं बार कहा, 7 रैंक आई चुकल, 6 बार ये, तो पहली बार के पाए रहा, अगर यूँ पूछ ले तो वो बता दिया पहली बार जे पाए रहा ये मैसूर पाया था। मैसूर कहाँ का है भैया? कर्नाटक का है। पूछे तो आप जवाब दीजिएगा। बात समझ में आ गया? 1 लाख से अधिक है तो 1 लाख से कम वाला लगे हाथ देख ला। 1 लाख से कम आबादी वाला अगर पूछ ले तो उसमें पहले नंबर पे कौन था? अगर आपसे पूछा जाए तो यो बता दिया पंचगनी। पंचगनी कहाँ भैया? तो ये बताया महाराष्ट्र में है पंचगनी। बात क्लियर हो गया? अगर आपसे ये पूछे राज्यों में कौन बेस्ट रहा, राज्य में कौन सबसे सुंदर स्वच्छ राज्य रहा, तो पहले नंबर पे याद रखिएगा मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पे अपना अगल बगल का पड़ोसी राजस्थान है। पॉइंट समझ में आ गया? आइए और कुछ आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले भाई साहब कि जरा ये बताइए सफाई सबसे बेस्ट, सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट जोन किसे चुना गया? कंटोनमेंट जोन सबसे स्वच्छ किसे चुना गया? तो ये चुना गया है आपका, याद रखिएगा, देवलाली महाराष्ट्र। देवलाली महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट जोन चुना गया है। गंगा के किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर पूछ ले, गंगा के किनारे पिछली बार आपन बनारस रहा, इस बार हो गया हरिद्वार उत्तराखंड में। हरिद्वार जो है उत्तराखंड, ये सबसे गंगा के किनारे या सबसे स्वच्छ घाट चुना गया है। बात समझ में आया? सबसे अगर पूछ ले फास्टेज मूवर्स सिटी कौन रहा? सबसे फास्टेज मूवर्स सिटी किससे चुना गया? तो ये चुना गया है शिमोगा। और शिमोगा कहाँ है भैया? ये कर्नाटक में है। शिमोगा को चुना गया, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। बात समझ में आया? सबसे फास्टेस्ट मूवर सिटी मतलब कि पहले गंदरा धीरे धीरे वो बहुत तेजी से क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो ये रहा हमारा आज के चौथा बुलेटिन। आइए हम 5वें बुलेटिन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन गरुड़ चर्चा में है। ये ऑपरेशन गरुड़ का है, तो सबसे पहले इनाई मैंने चीर फाड़ है ना, ई का है, याद रखिएगा, जो अवैध मादक पदार्थ होते हैं, अवैध मादक पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए ये शुरू किया। किसके द्वारा? तो बताया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ये और एक 8 राज्यों की क्या? पुलिस। 8 राज्यों की पुलिस, एनसीबी और सीबीआई, ये तीनों लोगों का मिला जुला ऑपरेशन रहा है। बात समझ में आ गया? और सुना इतनी बातें, सीबीआई की स्थापना 1963 में पूछे बताई दिया, एनसीबी की स्थापना 1986 में पूछे बताई दिया। ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? अपने वह नई दिल्ली में है। बात समझ में आ गया? और सुना अगर ये भारत देश है ना, अगर ये भारत देश है तो भारत के पश्चिम में 3 देश बांटे, का ना, एक मिलक ना अफगानिस्तान, एक जन का ना पाकिस्तान और एक जन का ना ईरान। भारत के पूरब में जाबा तो 3 देश हैं, एक जन का ना हो थाईलैंड, एक जन का ना है लाओस, अरे सटे पड़ोसी ना ही कहा था बाऊ, म्यांमार। इन 3 देशों से ज़्यादा भारत में ड्रग्स आता है, और इन 3 देशों को अगर मिलाया जाए, भारत के सापेक्ष देखा जाए, तो ये एक चंद्रमा के आकार, आधे चंद्रमा के आकार के बनते हैं। यही नाते इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर्ण अर्ध चंद्र कहा जाता है। पूछ लेगा कौन से देश स्वर्ण अर्ध चंद्र में शामिल नहीं है, और इन्हें क्या कही जाला? स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। स्वर्ण
त्रिभुज कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। बात समझ में आया? तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। आइए कुछ हम स्टैटिक जीके की भी चर्चा कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में आज हम पढ़ेंगे शहरों के उपनाम, कुछ और चीज़ों के उपनाम की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है उपनाम। उपनाम आज उपनाम एक स्टैटिक जीके का पार्ट हम लोग पोस्टमार्टम कर दें, उड़ा दें, खत्म कर दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका मैनचेस्टर का। सबसे पहले भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो हल्ला कह के कहिया, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरा बोले उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कानपुर को, चमड़ा वाला सिस्टम। तीसरा माने ये सब कपड़े के लिए है। और पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। और पूछ ले फलों की डलिया के कही जाला, फलों की डलिया के कही जाला, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। और पूछे भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु को भारत का बगीचा। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा तो ये कहा जाता है किसे? केरल के कोच्चि को। और पूछ ले भाई साहब महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कह दिया अपन कोलकाता के। ठीक बा। भारत का दिल किसे कहते हैं? भारत का दिल दिल्ली दिल वालों की भैया, भारत का दिल के कही जाला, तो दिल्ली के कही जाला। ठीक बा। और पूछे भारत का इस्पात नगर किसे कहते हैं? भारत का इस्पात नगर या पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? तो ये किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है। अगर पूछे और चीज़ हो तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये बताई दिया भारत का जो प्रवेश द्वार है ये गेटवे ऑफ इंडिया जिसे मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। अगर और पूछ ले भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? यही मुंबई के कही जाला भारत का हॉलीवुड। और कुछ पूछ ले 7 टापुओं का शहर के कही जाला? 7 टापुओं का शहर पूछ ले तो यो बताई दिया भैया मुंबई के। क्लियर बा। और कुछ पूछे जैसे पूर्व का स्कॉटलैंड, हाँ पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो पूरब में कहा जहाँ बर्फ़ और पानी होने वाला सिस्टम मेघालय को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है याद रखिए केरल को। राजस्थान का याद रखिएगा, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव पूछ ले तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आइए कुछ और बातें करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहते हैं। और पूछे त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर किसे कहा जाए? तो ये बताइएगा मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। और पूछ ले अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी हो, अरब सागर के रानी के कही जाला, तो ये कोच्चि के कही जाला। ठीक बा। और बात करें ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, ईश्वर का निवास स्थान संगम नगरी, निवास स्थान संगम नगरी के कही जाला, प्रयागराज को कहा जाता है। एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी प्रयागराज। और बात कर ले अगर पूछे गुलाबी शहर तो याद रखिएगा पिंक सिटी या गुलाबी शहर, तो एक कही जाला भैया जयपुर को कहा जाता है। संगमरमर का शहर जयपुर को कहा जाता है। और पूछ ले कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है ये पूछे तो यो है मैसूर। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। आइए कुछ और बातें करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कुछ और बातें तो मंदिरों एवं घाटों का शहर, मंदिरों
घाटों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैया बनारस। काशी विश्वनाथ नगरी जहाँ भारत माता मंदिर है वही कहा जाता है। क्लियर है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड का हो, कश्मीर हो। अगर आपसे ये पूछ ले कि नवाबों का नगर के कही जाला, नवाबों का नगर किसे कहा जाता है? पहले आप लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। पूछे बंगाल का शोक किसको कहते हैं? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। जुड़वा नगर किसे कहते हैं? जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? जुड़वा नगर कहा जाता है। क्लियर है। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है, कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। और कुछ पूछे तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर कहा जाता है भैया, ये श्रीनगर को कहा जाता है। झीलों का नगर कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर को किसने बसाया? सम्राट अशोक ने बसाया था, जिसे देवा नाम प्रिय कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये लक्षद्वीप को कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। आइए और कुछ लाखों के द्वीप इसमें होते हैं छोटे छोटे। और बात करें पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और पूछ ले आपसे तो छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नेतरहाट। नेतरहाट को क्या कहा जाता है? तो ये कहाँ है? आपके झारखंड में है। ये रहा आज के हमारे कुछ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।